डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र विश्वविद्यालय सागर में प्रवेश काउंसलिंग में धांधली व फर्जीवाड़ा के विरोध में लामबंद हुए विद्यार्थी। डॉक्टर ऋषि गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र में दिनांक 28/1/2026 को प्रवेश काउंसलिंग के दौरान धांधली, फर्जीवाड़ा व पक्षपात के विरोध में विद्यार्थियों ने लामबंद होकर नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित होता है, जिसके निर्देशन व दिशा निर्देशों पर पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सिविल सर्विसेज और बैंकिंग की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग संचालित की जाती है, ताकि विद्यार्थी उच्च पायदान पर पहुंच सकें। सेंटर के द्वारा प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित कराकर प्रवेश काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को उक्त कोचिंग में दाखिला दिया जाता है। विश्वविद्यालय परिसर स्थित डैश के द्वारा 28/1/2026 को प्रवेश काउंसलिंग आयोजित की गई, जिसमें घोर अनियमितताएं, फर्जीवाड़ा, धांधली हुई है। छात्र नेता अधिवक्ता पुष्पेंद्र अहिरवार और अधिवक्ता आशीष अहिरवार ने बताया कि उक्त डैश सेंटर के द्वारा आयोजित काउंसलिंग से पूर्व एक विधि विरुद्ध अनीतिपूर्ण अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें उल्लेख है कि प्रवेशित अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। इसी अधिसूचना के परिपालन में समन्वयक प्रोफेसर चंदाबेन और उप समन्वयक प्रोफेसर राजेश गौतम के द्वारा मूल दस्तावेजों को जमा करने की बाध्यता अनिवार्य की गई, परंतु काउंसलिंग में उपस्थित विद्यार्थियों ने उक्त तुगलकी विधि विरुद्ध अधिसूचना का पालन करने से साफ इनकार कर दिया। छात्र नेता रोशन कुमार यादव ने बताया कि पुरुष व महिला के लिए पृथक पृथक आरक्षण प्रणाली लागू है। इसके बावजूद सब नियमों को ताक पर रखकर पुरुष कोटा में महिला अभ्यर्थियों को दाखिल दिया गया, जो विधि विरुद्ध है। उक्त काउंसलिंग में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों ने बताया कि काउंसलिंग में उपस्थित होने का कोई रिपोर्टिंग समय निर्धारित नहीं था। इसके बावजूद भी समय का हवाला देकर बहुत से अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया, जिनके अंक मेरिट सूची में सर्वाधिक हों और वास्तव में प्रवेश की पात्रता रखते हैं। ऐसे बहुत से अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित करके दाखिले से वंचित कर दिया गया। इसके साथ ही कक्षाओं के संचालन में धांधली व गुणवत्ता युक्त परीक्षण न दिए जाने संबंधी विभिन्न आरोप छात्रों ने लगाए हैं। जब पात्र अभ्यर्थियों को दाखिला से वंचित किया गया तो उन्होंने एक स्वर में निरंकुशता, तानाशाही, हिटलरशाही नीति का विरोध किया एवं नारेबाजी करते हुए धरना पर बैठ गए, जो करीब 4 घंटे धरने पर बैठे रहे। शाम के वक्त कुलपति के आश्वासन पर आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलन में डेस्क सेंटर में आवेदित अभ्यर्थियों के साथ सैकड़ों की संख्या में विश्वविद्यालय के छात्र शामिल रहे। इस परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को कट ऑफ के आधार पर आज काउंसलिंग में आमंत्रित किया गया। तो आमंत्रित काउंसलिंग में विद्यार्थियों से रूबरू हुए और उनकी समस्याओं को जाना, तो बहुत सारी बातें सामने निकल के आई कि किस तरीके से काउंसलिंग जो समन्वयक थे वहाँ के और उप समन्वयक थे, इनके द्वारा अनीतिपूर्ण फर्जीवाड़ा तरीके से नीतियाँ अपनाकर चहेतों को एडमिशन दिया गया। जो वास्तव में जो पात्र अभ्यर्थी जो आपके सामने हैं, इनको 146 अंक हैं, देखो इनको इस आधार पर प्रक्रिया से वंचित किया गया कि आप मूल दस्तावेज जमा कीजिए। ऐसा कहीं भी किसी विश्वविद्यालय में आप जाइए, कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि मूल दस्तावेज जमा करना पड़े। दस्तावेज वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, यहाँ तक कि वेरिफिकेशन के लिए आप 2 या 5 दिन के लिए जमा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको दस्तावेज छात्र को लौटाना पड़ेगा। उसके 1 साल तक या दस्तावेज जमा करके उस बंधन में नहीं रख सकते। किसी को इंटरव्यू में जाना है, किसी कहीं अन्य तैयारी है, तो मूल दस्तावेज के अभाव में वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। दूसरी समस्या ये है कि इसके में समय निर्धारित नहीं था कि लास्ट रिपोर्टिंग टाइम क्या है। नोटिफिकेशन में स्पष्ट उल्लेख थे कि 10 बजे से काउंसलिंग प्रारंभ है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे जो 10:30 पे आए, कुछ ऐसे थे जो 11 बजे आए, उनको उस प्रक्रिया में बाहर कर दिया गया, काउंसलिंग में शामिल ही नहीं किया गया, इस आधार पर कि आप लेट आए हों, जबकि ऐसा कोई रिपोर्टिंग टाइम ही नहीं था। तीसरी मुख्य समस्या ये थी कि जो सीटें हैं तो उसमें स्पष्ट वर्णित थे पुरुषों की और महिलाओं की। तो पुरुषों की जो सीट है उसमें महिला अभ्यर्थियों को दाखिला दिया गया। इस तरीके से इनकी नीतियाँ तुगलकी और एक पक्षीय हैं, और जो इस संस्था की कमेटी है उनकी भी अनुशंसा नहीं ली गई। सिर्फ समन्वयक और उप समन्वयक के इशारे पर ऐसे तुगलकी आदेश निकाले गए। प्रशासन की इन्हीं तानाशाही नीतियों के खिलाफ में और छात्रों की समस्याओं को लेकर खासतौर पर उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। इसके लिए हम सभी
छात्रों के साथ में मैं पुष्पेंद्र कुमार, इस विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र। और देखिए, डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय के अंतर्गत डॉक्टर अंबेडकर चेयर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से यूपीएससी और बैंकिंग के लिए प्रवेश परीक्षा ली गई थी। उसमें सभी बच्चे पात्र हुए और पात्रों के आधार पे हम लोग काउंसलिंग कमेटी के समक्ष पेश हुए थे अपने दस्तावेजों के साथ। तो उनका कहना था कि आप अपने मूल दस्तावेज 10वीं और 12वीं की जो सर्टिफिकेट है परमानेंटली आप हमारे पास जमा कर दो। इस ब्रह्मांड में कोई भी संस्थान नहीं है जो परमानेंटली मूल दस्तावेज का जो है वो अपने पास रखने का दावा करता है। इनका कहना था कि आप हमारा अपना जो मूल दस्तावेज है आप जमा करो। दूसरी मुद्दा ये है कि उन्होंने हॉरिजेंटल रिजर्वेशन को लागू किया था, जिसमें जो है 15 जो है लड़कियों के लिए सीट रिजर्व करी थी, 34 पुरुषों के लिए। तो उसमें भी जो है पुरुषों की सीट में जो है महिलाओं को भर दिया। उसमें सब अपने अक्षरों में लिखा है कि जो 34 सीट है पुरुषों के लिए भरी जाएगी। तो भाई आप किस हिसाब से जो है महिलाओं को उसमें भरने का काम किया? हमारी दो ही मुद्दों को लेकर जो है हमारी ये धरना प्रदर्शन है और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे रहेंगे। पूरी की पूरी जो कमेटी बनी है वो पूरी भ्रष्ट है, पूरी तरीके से भ्रष्ट है। वो कोई रूल रेगुलेशन कुछ नहीं मानने को तैयार है, सिर्फ अपनी मनमानी की वजह से। उसमें बार बार उसमें साफ अक्षरों में लिखा गया है कि 34 सीट पुरुष की है, उसमें 15 सीट महिलाओं की है। पर इन्होंने 17 से ज़्यादा जो है महिलाओं को 34 सीट में भर दिए और 15 सीट अभी भी महिलाओं की खाली है। और उसमें साफ साफ इन्होंने अपने नोटिस में लिखा है, मैं इन्हीं की नोटिस की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अपनी नोटिस को पूरी तरीके से लागू करें, बस इसी की लड़ाई है मेरी और इसके लिए निश्चित हम बैठेंगे। क्या नाम है आप? विपिन कुमार, लॉ के स्टूडेंट हैं यहाँ।